नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रदेश 2 प्रदेश सभा से तेसर वार्षिकोत्सव मनाओल गेल। लोकतांत्रिक शक्ति सब एकजुट हेबाक समय आयल, मुख्यमंत्री कहब। नेकपा प्रचंड माधव समूह से बृहस्पति दिन देश भर हड़ताल के घोषणा। प्रधानमंत्री के असंवैधानिक कदम विरुद्ध बाध्य भ हड़ताल के ने कहब। सुकुम्बासी समस्या समाधान करबाक प्रयास सब में अवरोध कयल गेल। प्रधानमंत्री के उपराग माधव नेपाल बाधक बनल आरोप। विभिन्न संवैधानिक निकाय के पदाधिकारी द्वारा पद तथा गोपनीयता के शपथ लेल गेल। अब महिला लीग फुटबॉल अंतर्गत बुध के खेल में विराटनगर विजयी, नेपाल पुलिस क्लब पराजित। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र समाप्त कर उद्देश्य से भेल संवैधानिक कु विरुद्ध लोकतांत्रिक शक्ति सब एकजुट होबे के समय आयल बतौलन। प्रदेश 2 प्रदेश सभा के तेसर वार्षिकोत्सव के अवसर में बुध दिन भेल समारोह में मुख्यमंत्री राउत देश में तानाशाही प्रवृत्ति हावी भेल कहत ओहि के प्रवृत्ति विरुद्ध परिवर्तनकारी शक्ति सब एकजुट होबे के विकल्प नहीं रहल बतौलन। वो किछ राजनीतिक दल सब चुनाव होब अपन स्थिति बढ़िया कर सोच के साथ प्रतिगामी कदम के सहयोग करत आयल, मात्र तानाशाही प्रवृत्ति के बढ़ावा भेटत बतौलन। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सभा में पक्ष आ प्रतिपक्ष के अनुभूति अपना सबके कहियो नहीं भेल आ आगामी दिन में समेत नहीं कर परत विश्वास व्यक्त कलन। हामी ल्याएका विधेयकहरू अहिलेसम्म 42 वटा विधेयक हामी ल्याइसकेका छौँ। यो केही अत्यावश्यक विधेयक पनि छ, केही असामान्य खालको विधेयक पनि छ जुन ऐन बनिसकेका छन्। भोलिका दिनमा चाहे हामी समाज रूपान्तरणका विधेयक होस्, दलित सशक्तिकरण लगायत, चाहे यो प्रदेशभित्र सुशासन कायम गर्नको लागि हो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिनै पर्छ आदरणीय प्रतिपक्षी दलका नेताजीहरूलाई जे हामी त्यो बेला लोकपाल विधेयक सम्बन्धी छलफल गर्दाखेरि एकदम विलम्ब नगरिकन प्रदेशमा सुशासन कायम होस्, प्रदेशमा विधिको शासन कायम होस्, प्रदेशले समुन्नति प्राप्त गरोस्, यसमा उहाँहरूको भूमिका रहेको छ। कानून निर्माण लगायत के विषय में प्रतिपक्ष पेने सहयोग के लिए प्रतिपक्षी दल एवं प्रदेश सभा सदस्य के धन्यवाद व्यक्त कलन। समारोह में सभामुख सरोज कुमार यादव आर्थिक वर्ष 2075-76 में भेल विभिन्न योजना के भुगतानी एखन धरि सेहो नहीं केने विषय में प्रदेश सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त कलन। प्रदेश सभा भुगतानी के लिए प्रस्ताव प्रदेश सभा से पास क चुकल आ चालू आर्थिक वर्ष में बजट में राखल गेलो पर 8 से 42 टा योजना के उपभोक्ता सबके भुगतानी नहीं पौला बाद सभामुख यादव आक्रोश व्यक्त कलन। वो 7 दिन भीतर भुगतानी नहीं केला पर अटेर कर के प्रदेश सभा के अवहेलना मुद्दा में कार्यवाही करबाक चेतावनी दिलन। वो प्रदेश सभा लोक सेवा प्रदेश प्रहरी लगायत विधेयक से धमाधम पारित केलो पर पदाधिकारी नियुक्ति किया नहीं केने कहत प्रदेश सरकार संग प्रश्न केलन। समारोह में एहि वर्ष के उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार जसपा के परमेश्वर शाह आ उत्कृष्ट कर्मचारी के पुरस्कार उप सचिव अरुण कुमार झा के प्रदान कयल गेल। वही क्रम में संसदीय पत्रकार समूह प्रदेश 2 तैयार केने प्रदेश सभा के संपूर्ण 107 सदस्य के प्रोफाइल पुस्तक से हो सार्वजनिक कयल गेल छल। समारोह में प्रदेश प्रमुख तिलक परियार, सभामुख सरोज कुमार यादव, मंत्री सब प्रतिपक्षी दल के नेता लगायत के शुभकामना व्यक्त केने छला। नेकपा प्रचंड माधव समूह सरकार से असंवैधानिक रूप में संवैधानिक निकाय के पदाधिकारी नियुक्ति केने कहत बृहस्पति दिन देशव्यापी आम हड़ताल आह्वान केलक। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में बुध दिन पत्रकार सम्मेलन का प्रचंड माधव समूह सरकार के असंवैधानिक कदम विरुद्ध आम हड़ताल आह्वान कर परल बतौलक। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ संविधान और लोकतंत्र के रक्षा के लिए बाध्य भ अपना सब आम हड़ताल आह्वान कर परल बतौलक। सरकार के प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध आंदोलनरत रहल समय असंवैधानिक ढंग से संवैधानिक परिषद के पदाधिकारी आ सदस्य के नियुक्ति कर के प्रक्रिया आगा बढ़ोला बाद जनता के असहज होबे के काज अपना सब बाध्य भ केने स्पष्ट कलन। प्रवक्ता श्रेष्ठ आम हड़ताल से सर्वसाधारण में पड़े वाला समस्या प्रति पार्टी के तरफ से क्षमा याचना से हो केलन। अत्यन्तै अन्त्य गर्ने आधार तयार पार्ने प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई अगाडि बढाइदैछ र यो सरकारले सम्पूर्ण संविधान, कानुन,
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, राजनीतिक संस्कृति सबलाई पुरै उपेक्षा गरेर, नाङ्गो उल्लङ्घन गरेर देशलाई जङ्गल राजतिर हामीलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले यस बारेमा संविधान सम्मत सही फैसला गर्नेछ र देशलाई लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने दिशातिर अगाडि बढाउनेछ। त्यस बेलामा के गर्ने भन्ने बारेमा हामीले परिस्थितिको आकलन गरेर नेपाली जनता र राष्ट्रको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाली जनतालाई अन्तिम फैसलाकर्ता ठानेर आवश्यक निर्णय गर्नेछौँ। पत्रकार सम्मेलन में विप्लव समूह संघ सरकार आगा बढ़ाने वार्ता के संबंध में राखल जिज्ञासा में वो सब पार्टी ओकरा ईमानदार पहलकदमी के रूप में नहीं लेने प्रतिक्रिया दिलन। कार्यक्रम में देशव्यापी आम हड़ताल के विषय में नेत्री पंफा भूषाल जानकारी करौने चली। सचिवालय सदस्य तथा केन्द्रीय संघ समितिका संसदीय सुनाई हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। सरकार आफैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, असंवैधानिक कदम चालेर संसदीय सुनवाई समिति सुचारू हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको वर्तमान अवस्थाका कारणले सभामुखले सुनवाई हुन नसक्ने जानकारी गराउँदै संवैधानिक परिषदमा फाइल फिर्ता पठाएको तथ्य पनि सबैलाई ज्ञात नै छ। यति सहभागिताका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। देशव्यापी आम हडतालमा यातायात, पसल, उद्योग, व्यवसाय, कल कारखाना, शिक्षण संस्था बन्द हुनेछन्। यसबाहेक अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दूध, औषधि लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारू रहनेछन्। विद्यार्थीहरूको परीक्षा सञ्चालनमा कुनै अवरोध हुने छैन। आज माघ 21 गते साँझ देशव्यापी मसाल जुलुसको कार्यक्रम पनि राखिएको छ। यसअघि नै घोषित 2077 माघ 28 गते काठमाडौँमा हुने विरोध प्रदर्शन र सभा यथावत रहेको छ। 77 माघ अस्पताल, एम्बुलेंस, पाइन, दूध, औषधि लगायत अत्यावश्यक सेवा सब सुचारू हेबाक स्पष्ट कयल गेल छल। एहिसँ पहिने 22 गते के लेल तय भेल युवा रैली कार्यक्रम माघ 28 गते बाद हेबाक जानकारी पत्रकार सम्मेलन में कराओल गेल छल। भोरे राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संवैधानिक निकाय के पदाधिकारी या सदस्य के पद तथा गोपनीयता के शपथ करोला बाद प्रचंड माधव समूह ओहि के विरोध में आम हड़ताल आह्वान केलक अछि। नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पूर्व जनमुक्ति सेना सबके पार्टी में समायोजन कर के लक्ष्य ल विशेष प्रदेश कमिटी बनेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केंद्रीय संघर्ष समिति के 23 राष्ट्रीय जमघट के संबोधन करते अध्यक्ष प्रचंड बहिर्गमित तथा स्वैच्छिक अवकाश में पड़ल पूर्व जनमुक्ति सेना सबके पार्टी में समायोजन कर जका विशेष प्रदेश कमिटी बनेबाक बतौलनि। वो जनमुक्ति सेना के लेल सब तह के कमांडर के पार्टी में सम्मानजनक रूप में समायोजन कर नीतिगत निर्णय अपना सब केने भेलो पर निचलका तह तक उचित जिम्मेवारी पेने नहीं पौने फॉलोअप नहीं क गलती कैल गेल कहत आत्म आलोचना समेत कलन। अध्यक्ष प्रचंड जनमुक्ति सेना के सम्मान में जनयुद्ध के कमांडर सबके उपराष्ट्रपति, सभामुख तथा मंत्री बनाउने से हो स्मरण करौलन। संस्थागत गर्ने, त्यसका योद्धाहरूलाई सम्मानित गर्ने, त्यसमा वीरगति प्राप्त गरेकाहरूलाई सम्मानित गर्ने निर्णय न गरेको हो। तर त्यो दबाइएपछि र अनि चाहे बहिर्गमित भनेर बाहिर आएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू हुन्, चाहे स्वैच्छिक अवकाश लिएर केही पैसा लिएर बाहिर आएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू हुन्, या नेपाली सेनामा समायोजन भएका 1400-1500 जनमुक्ति सेनाका कमान्डर र योद्धाहरू हुन्, हामी सबै एउटै मोर्चाका हुन्। अध्यक्ष प्रचंड अपना पहिल बेर प्रधानमंत्री भेला बाद जनयुद्ध में जान गुमाउने के राष्ट्रीय शहीद घोषणा केने आ जनमुक्ति सेना के परिचय पत्र के साथ सम्मान केने पहिल निर्णय केने से हो उक्त निर्णय के दोसर द्वारा नुकाउल गेल उपराग रखलन। ओ जनयुद्ध के घायल के उपचार खर्च बढ़ावा, जनजीविका के लेल राहत दियावत सरकार से बेर बेर आग्रह केलो पर अस्वीकार कैल गेल से हो बतौलन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जनमुक्ति सेना के खरीद कर चाहने कहत ओ भ्रम में नहीं पर आग्रह केलन। अपाङ्गहरूलाई उपचारको व्यवस्था या चाहिँ अलि गम्भीर प्रकारका घाइते अपाङ्गहरूको लागि जीविकाको निम्ति राहत, यसमा यो बीचमा जति दिने भनेर पहिलाका सरकारहरूले भनेको हो,
तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला, अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई हटाइदिएको छ। सरकार त हाम्रो पार्टीको बन्यो, झन्डै 2/3 झन् धेरै होला भनेको त मैले यहाँ अर्जुनजीले अहिले भन्न बिर्सेँ भन्नुभयो। पटक पटक गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मैले यो छुटेकाहरूलाई पनि नाम लिस्ट गरेर राहत जीविकोपार्जनको निम्ति दिनाउने बढाउनु पर्यो भने मैले घाइतेहरू आएर माइती घर मण्डलामा कहिले रिले अनसन कहिले आमरण अनसन बसेका छन्। पुलिसले आएर लाठीचार्ज गरेको छ, लखेटेको छ। सरकार हाम्रै छ, गृह मन्त्रालय अझ मैले नै बनाएर पठाएको गृह मन्त्री छन्, तर घाइतेहरू चाहिँ कहिले लाठी खान्छन्, कहिले त्यो जाडोमा चाहिँ अनसन बसेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड सब बहिर्गमित जनमुक्ति सेना के एक ही ठाम अनबाक धारणा रखलन। किछु महीना भित्रे प्रतिगमन विरुद्ध के आंदोलन जीतब आ जीत बाद जनमुक्ति सेना के भावना आवश्यकता पूरा होब जका कदम बढ़ाब ओहि के लेल धैर्य कर आग्रह केलन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सुकुम्बासी समस्या समाधान कर सरकार के प्रयास में अवरोध सृजना कर के काज भेल बतौलन। भूमिहीन सुकुम्बासी संगठन केंद्रीय कमिटी द्वारा काठमांडू में बुध दिन आयोजना कयल गेल राष्ट्रीय जमघट के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली माधव कुमार नेपाल सुकुम्बासी समस्या समाधान कर सरकार के प्रयास में बाधा पहुंचाउने बतौलन। माधव कुमार नेपाल के भूमि व्यवस्था समाधान होब नहीं देववाला नेता के संज्ञा दैत पार्टी छोड़ के गेला बाद मात्र आयोग नीक से काज कर शुरू केने प्रधानमंत्री ओली दावी केलन। अघिल्लो पटक म प्रधानमन्त्री हुँदा समस्या समाधान गर्न खोजियो। माधव नेपालले आफ्नो एउटा समर्थक वकिललाई लगाएर मुद्दा हराएर त्यो आयोगको मुद्दा लट्कै काम हुन पाएन। भूमि व्यवस्था समाधान हुन नदिने एउटा हाजिरी जवाब प्रतियोगिता जस्तो चलाइहाल्यो। म तपाईहरुलाई सोध्छु, भूमि व्यवस्था सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नदिने नेताहरू मध्येको मुख्य नेता को बताउनुस् त? माधव नेपाल। यस, बनेको आयोगलाई काम गर्न नदिएर त्यो आयोग हामीले 72 सालमा बनायौं। 72 सालमा आयोग बनायौं, तर त्यस आयोगलाई एउटा नवलपरासीको त्यही पहिले सुखिमबासी आएकै ठाउँ त्यहीको एउटा सुकुम्बासी मानसिकताको वकिलले मुद्दा हाले र त्यो आयोग काम गर्न पाएन। र यसपल्ट फेरि हामीले आयोग बनाउनु पर्यो। यो आयोग बनाउन थालेको ओ पार्टी में शुद्धिकरण आवश्यक रहल आ शुद्धिकरण आवश्यक रहल नेता सब अपने किनार लागल बतौलन। पार्टी छोड़ क गेल सब के अभिष्ट पूरा कर नेपाल बंद क जनता के दुख देव के काज मात्र केने ओली बतौलन। 3 वर्ष भयो पार्टी छोडेर माधव नेपाल पार्टीतिर गएपछि बल्ल आयोग पूरा भएर काम गर्न सुरु गर्यो। माधव नेपाल पार्टीमा छैनसम्म कामै गर्न नदिने, आयोगै पुरा हुन नदिने, आयोग पुरै हुन सकेन। मन परि गर्यो भने छ, छलफल हुनु पर्यो भने छ। माधव नेपाल र नारायण काजी भन्ने 2 जना मान्छे पार्टीमा थिए। तिनीहरू सधैँ छलफल हुनुपर्छ भन्ने, जे पनि छलफल जति गरे पनि छलफलवाला मैले मान्छे नेपालमा भेट्टाएको 3 जना मान्छे, एउटा माधव नेपाल, अर्को नारायण काजी श्रेष्ठ, अर्को घनश्याम भूषाल। जहिले जेमा पनि छलफल हुनुपर्छ। ओ सुकुम्बासी समस्या समाधान के विषय मूलभूत विषय भेल कहैत सरकार समस्या समाधान कर काज में लाग रहल स्पष्ट केलन। संपूर्ण नेपाली जनता के राष्ट्रीय आकांक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली रहल आ ओई आकांक्षा पूरा कर सब नेपाली समृद्ध होब आ ओई के हिस्सेदार सब के प्राप्ति हेबाक से हो बतौलन। ओ सुख प्राप्ति के लेल सब मापदंड सब नेपाली समक्ष पुगला पर मात्र नेपाली सुखी हैत विश्वास व्यक्त केलनि। नेकपा ओली पक्षक अखिल नेपाल महिला संघ नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षक नेत्री तथा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्री के पकड़ाव कर कहत कार्यवाही कर मांग केलक। बुध दिन गृहमंत्री राम बहादुर थापा के ज्ञापन पत्र बुझबैत संघ
माघ 16 गते गोरखा के सिरांचोक गाउँपालिका के कार्यक्रम में नेत्री झाँक्री राष्ट्रपति विद्या भण्डारी के चारित्रिक हत्या के कहत पकड़ तथा कार्यवाही कर मांग केलक। राष्ट्रपति भण्डारी के चारित्रिक हत्या आ गाली बेइज्जत तथा व्यक्तिगत पारिवारिक तथा राष्ट्रपति के इज्जत में समेत धक्का पहुंचाव नियत से आपत्तिजनक अपमानजनक शब्द प्रयोग के कहत झाँक्री के हिरासत में लैत कानून बमोजिम कार्यवाही कर ज्ञापन पत्र में मांग कयल गेल। संघक नेत्री सुजीता शाक्य झाँक्री के राष्ट्रपति संस्था ऊपर अपमानजनक व्यवहार केला से तत्काल कार्यवाही कर मांग कयल गेल बतौलिन्। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रति पटक पटक अपमानजनक अराजकतापूर्ण ढङ्गले जुन खालको सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू दिने गरेको छ त्यसमा पनि खास गरी अब निवर्तमान नेकपाकै निवर्तमान सांसद हाम्रो रामकुमारी झाँक्रीजीले गोर्खाको सिरानचोकमा गएर जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो अभिव्यक्ति ज्यादै नै अपमानजनक छ। त्यो अपमानजनक अभिव्यक्तिप्रति कानुनले दिएको जुन खालको एउटा फौजदारी ऐन लगायतको अरू धेरै ठाउँमा यसले कानुनले एउटा सर्वोच्च निकाय सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूको संस्थाप्रति नै जुन खालको अपमानजनक व्यवहार गरिएको छ, आपत्तिजनक व्यवहार गरिएको छ, त्यो व्यवहारलाई हामीले चाहिँ तत्कालै त्यस्तो यो अपराध कार्य हो, यो अपराध कार्यलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यस्तो खालको पटक पटक यो खालको फेरि पनि कसैले दुस्साहस गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले आज अखिल नेपाल महिला सङ्घको तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र गृहमन्त्री थापा ज्ञापन पत्र बुझैत राष्ट्रपति ऊपर अशोभनीय आरोप लगबवला के कानूनी कार्यवाही के प्रक्रिया आगा बढ़ाओल जबाक बतौने नेत्री शाक्य जानकारी दिले। गृहमंत्री रामबहादुर थापा राजनीतिक स्थायित्व के लेल संसद के विघटन कयल गेल बतौलनि अछि। बुध दिन नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षधर अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ के 7म राष्ट्रीय जमघट के संबोधन करैत गृहमंत्री थापा देश में राजनीतिक स्थायित्व कायम कर के लेल संसद विघटन कयल गेल बतौलनि। कम्युनिस्ट पार्टी के एकताबद्ध कर जनता में जाके निर्णय कयल गेल सेहो बतौलनि। सफल भएका छन् र कम्युनिस्ट आन्दोलन जसलाई हामीले एकताबद्ध गरेका थियौं, केन्द्रित गरेका थियौं, अहिले फेरि त्यो एउटा विभाजित हुन पुगेको छ। हामीले यो देशमा जुन राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेका थियौं त्यो फेरि अस्थिरताको भूमिमा दुष्चक्रमा फस्न गएको छ। र अहिले समाजवादी आन्दोलन ट्रेड युनियन आन्दोलनको मार्गमा र गम्भीर बाधाहरू उत्पन्न भएको छ। त्यसैले आज ट्रेड युनियन आन्दोलन समाजवादी आन्दोलनमा नयाँ चुनौतीहरू, नयाँ समस्याहरू देखा परेको छ। पहिलो समस्या भनेको फेरि हामीले यो विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि कसरी एकताबद्ध गर्ने, यो एउटा नयाँ चुनौती हाम्रो अगाडि। विघटित संसद अस्थिरता जन्माव के संयंत्र के रूप में परिणत भेल हुन कहबै छै। विघटित संसद से स्थायित्व देव नहीं सकल जावला आ ओहि के राजनीतिक औचित्य समाप्त भेला कारण संसद के विघटन करनाई आवश्यक रहल बतौलनि। संविधान प्रधानमंत्री के संसद विघटन कर के विशेष अधिकार देने कहत संसद विघटन के कदम संवैधानिक रहल निष्कर्ष सरकार निकाल्ने ओ बतौलनि। सरकारले जो कदम लियो सदनलाई विघटन गर्ने सरकारको ठम्याई यो संवैधानिक कदम हो, यो एउटा अग्रगामी राजनीतिक कदम हो भन्ने सरकारको नेकपाको निष्कर्ष हो। यो स्थायित्वको निम्ति उठाइएको कदम हो, किनभने सदन विघटित सदन त्यो वास्तवमा वस्तुगत रूपमा त्यो अस्थिरता जन्माउने संयन्त्रको रूपमा परिणत भएको थियो। त्यसले अब स्थायित्व दिन सक्दैन थियो। त्यसकारणले यो सदनको राजनीतिक औचित्य सिद्धिएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि सदनको विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता, त्यसलाई अर्को शब्दमा भन्दाखेरि एउटा बाध्यता पनि भन्न सकिन्छ, यो स्थिति पैदा भएको थियो। निर्वाचन आयोग अध्यक्ष महासचिव रहल पार्टी वैधानिक पार्टी कही चुकल कहत गृहमंत्री थापा जानकारी करौलनि। सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्ष सब चुनाव में जा रहल समय सर्वोच्च अदालत में सेहो निर्वाचन के पक्ष में फैसला आयत विश्वास व्यक्त कयलनि। विभिन्न संवैधानिक निकाय में नियुक्त पदाधिकारी सब बुध दिन पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलक अछि। बुध दिन भोरे शीतल निवास में राष्ट्रपति के उपस्थिति में नवनियुक्त पदाधिकारी शपथ लेलक अछि। पुष 30 गते बैसल संवैधानिक परिषद के बैठक से विभिन्न संवैधानिक निकाय के रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति के लिए सिफारिश कयल गेल छल। ओहि के लगले 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भेला बाद
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार परिषद सिफारिश केने पदाधिकारी के संसदीय सुनवाई होब नहीं सकल छल। संसदीय सुनवाई बिना सब पदाधिकारी पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलक। संसदीय सुनवाई विशेष समिति संघीय संसद अंतर्गत के संयुक्त समिति भेल आ प्रतिनिधि सभा विघटन भेला सुनवाई संभव नहीं भेल कहत प्रतिनिधि सभा के सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नियुक्ति के सिफारिश पत्र परिषद में फिरता पठा चुकल छला। संविधान अनुसार संवैधानिक निकाय के पदाधिकारी नियुक्ति कर संसदीय सुनवाई समिति से अनुमोदन कर पड़ते। यद्यपि संसद के संयुक्त बैठक और संयुक्त समिति के नियमावली में नियुक्ति सिफारिश के 45 दिन धरि निर्णय देव नहीं सकला अवस्था में स्वतः अनुमोदन भेल मानक व्यवस्था अछि। एहि बीच सुनवाई बिना नियुक्ति कर नहीं हैत कहत वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी मंगल दिन सर्वोच्च अदालत में रीट समेत दायर क चुकला अछि। सञ्चारकर्मीज्यूहरू सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट संवैधानिक परिषदको राष्ट्रीय मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष शमीम अंसारी मुस्लिम समुदाय के हक हित आ अधिकार के लेल सामूहिक रूप से काज करके प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। बुध राष्ट्रीय मुस्लिम आयोग के नवनियुक्त 2 सदस्य के कार्यालय में स्वागत करैत अध्यक्ष अंसारी संविधान में उल्लेख कैल अनुरूप मुस्लिम आयोग के उद्देश्य पूरा कर तथा मुस्लिम समुदाय के हक हित अधिकार आ सशक्तिकरण के लिए सामूहिक रूप में कार्य करके प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। संवैधानिक परिषदका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई जुन लामो समयदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो आयोगमा चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ रिक्त रहेको अवस्था थियो र मेरो नियुक्ति झन्डै 2 वर्ष नाटिसकेको अवस्थामा पनि रिक्त रहेकोले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ टिमको आवश्यकता थियो र अहिले चाहिँ 2 जना भए पनि हुनुभयो र 2 जना चाहिँ एउटा चाहिँ लामो समयदेखि उहाँहरू पनि मुस्लिम समुदायको हक हितमा नै काम गर्ने चाहिँ महानुभावहरू हुनुहुन्छ। यस कारणले अहिलेको अब चाहिँ हाम्रो जुन उद्देश्य छ जुन संविधानमा मुस्लिम आयोगको जुन उद्देश्य राखेको छ मुस्लिम समुदायको हक हित अधिकारको लागि सशक्तिकरणको लागि यसमा चाहिँ अब बुध दिन विभिन्न संवैधानिक निकाय के सदस्य शपथ ग्रहण केले संगे अपन अपन कार्यालय में उपस्थित भेल छला। शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह जनता आवास कार्यक्रम के अवस्था चिंताजनक रहल बतौलनि। बुध दिन शहरी विकास मंत्रालय आयोजना केने जनता आवास कार्यक्रम संबंधी अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बजट मंत्री शाह जनता आवास कार्यक्रम के अवस्था चिंताजनक रहल बतौलनि। मंत्रालय बुध दिन 7 प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री, राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष, मंत्रालय के सचिव सब लगायत सरोकार वाला संग जनता आवास कार्यक्रम संबंधी अंतर्क्रिया कार्यक्रम रखने छल। कार्यक्रम में बजट और जनता आवास कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के काज निराशाजनक रहल बतौलनि। तोडिसकेका छ उसको घर त्यसलाई हामी निर्माणाधीन र कर्मागत भन्छौँ। त्यसको जगलाई तपाईँ 3 वर्ष जुलाएर राख्ने यो संवेदनशीलतालाई के भन्ने हामीले यो मन्त्रालयले के प्रभु शाहले यस विषयलाई के भन्ने नेपाल सरकारले यो विषयलाई के भन्ने एउटा गरिब जसको घर छैन त्यो घर भत्काइसक्यो त्यो घर बन्नलाई 3 वर्ष लाग्छ यो निर्माणको जिम्मा लिने निकायले भन्नुपर्छ पर्दैन। हामी चाहेको नेपाल सरकारले चाहेको निर्माणको जिम्मा लिने साथीले गर्नुहोस् त्यसमा फुल सपोर्ट गर्न चाहन्छौँ। गर्न सक्नु भने हात उठाउनुहोस् हामी सकेनौँ भन्नुहोस्। सबै प्रदेशलाई एक नासले भन्न चाहन्न। कोही प्रदेशले आवश्यकताभन्दा बढी पनि गरेका हामी देख्यौँ, कोही प्रदेशले आवश्यकताभन्दा धेरै थोरै गरेको पनि देख्यौँ। त्यसैले हामी एउटै नासले सबै प्रदेश भन्न चाहन्नौँ। पैसा सरकार से देल गेल पैसा में अपन पैसा थप कसे हो घर बनाव सक के व्यवस्था मिला देव निर्देशन दिलन। तोड़ल गेल घर समेत निर्माण संपन्न होब नहीं सकल असंतुष्टि जनवित ओ निर्माणाधीन घर निर्माण संपन्न कर पहिल प्राथमिकता बनाव से हो सुझाव दिलन। विश्रामक बाद अब बाकी के प्रसंग। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 142 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। एहि संगे कोरोना संक्रमित की संख्या 2,71,431 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार हाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित 2335 रहल। पिछला 24 घंटा में 206 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भ चुकल। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ निक भेनिहार के संख्या 2,67,065 पहुंचल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गुमोनिहार के संख्या 1 रहल। हाल नेपाल में कोरोना से जान गुमोनिहार के संख्या 2031 पहुंचल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 2 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 2टा कोरोना संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,188 पहुंचल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 जना के जान गेल।
प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 51 जना के जान गेल। तहिना सप्तरी में 41, सिरहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौथट में 10 जना के जान गेल। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,916 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में 1,45,184 गोटे के एखन धरि स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे सँ 49टा स्वाब के नतीजा आब बाकी अछि। ट्राफिक जरिवाना ऑनलाइने से भुगतानी कयल जा सकैया। बुध दिन से ट्राफिक जरिवाना ऑनलाइने से भुगतानी कर सकके व्यवस्था शुरुआत कयल गेल अछि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा बुध दिन ट्राफिक जरिवाना ऑनलाइन भुगतानी के उद्घाटन करैत ऑनलाइने से भुगतानी कर सकके व्यवस्था शुरू कयले जनौलक अछि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा के प्रमुख जनक भट्टराई आगामी दिन में बैंक में पहुंच जरिवाना तीर्क भाउचर ल ट्राफिक कार्यालय में आब के अवस्था अंत भेल बतौलनि। रोशन लामिछाने त्यो भाउचर बोकेर आएर देखाउनु पर्ने एउटा स्टेप चाहिँ यसले डिलिट गरेको छ। अब चाहिँ कोही पनि चाहिँ ट्राफिक उल्लङ्घनकर्ताहरूले जरिमाना तिर्ने चाहिँ उहाँलाई राज्यले तोकेको जरिमाना तिर्नु परियो। त त्यो जरिमाना तिर्नलाई चाहिँ ब्याङ्कमा गएर लाइन लाग्नुपर्ने, लाइन लगाएपछि अनि फेरि ट्राफिक प्रहरी आएर चाहिँ देखाएर मात्रै त्यो पाइनेमा चाहिँ त्यो बिचको पार्ट चाहिँ अब डिलिट भयो। अबको चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि उल्लङ्घनकर्ताहरूले सिधै आफ्नो चाहिँ सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट चाहिँ ब्याङ्कमा भुक्तानी पठाइदिएपछि हामीले चाहिँ यहाँ त्यसको सूचना प्राप्त गर्छौँ। त्यो डिजिटली एकैछिनमा त्यो गर्ने क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ पनि आइहाल्छ र त्यही हेरेर मात्रै पनि हामीले यति नम्बरको चिट नम्बरको सवारी उल्लङ्घनकर्ताले चाहिँ उहाँले चाहिँ नि आफूले गरेर गल्ती बापत त जरिवाना तिरिसक्नुभयो भनेर हामी क्लिक आउने बित्तिकै हामीले पनि उहाँको चाहिँ कागजपत्र फिर्ता गर्छौँ भने यो एउटा पाटो हो। यस्ता चाहिँ नि डिजिटाइजमा जानुपर्ने धेरै अरू पाटाहरू पनि छन्। हामीले अगाडि नै गइसकेका पनि छौँ, धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामी अगाडि गइसकेका पनि छौँ। ट्राफिक जरिवाना ई सेवा से भुगतानी कयल जा सकैया। ट्राफिक प्रहरी अपन साधन स्रोत आ क्षमता अनुसार अन्य सेवा के सेहो क्रमशः प्रविधि मैत्री बनेबाक ल जेबाक बतौलक अछि। काठमाडौँ महानगरीय प्रहरीविद गौशाला के टोली लागू औषध सहित 4 जना के पकड़लक अछि। पकड़ायल में मोरंग जिला उर्लाबारी घर भ काठमाडौँ रहैत आयल 40 वर्षक अम्बर बरदेवा, धादिङ गल्छी के 31 वर्षक राजू अधिकारी, तहिना सिंधुली के 23 वर्षक सबीना कार्की आ मकवानपुर के 42 वर्षक कालू गोले पकड़ायल अछि। ओकरा सबके साथ प्रहरी लागू औषध 3 किलो बरामद केलक अछि। प्रहरी लागू औषध सहित मोबाइल फोन 5 थान, 1 थान मोटरसाइकिल आ नगद 20,000 सेहो बरामद केने बतौलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 22,65,115 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 10,44,89,228 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 7,63,67,299 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 4,57,868 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 2,70,00,000 से बेसी संक्रमित अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 2,26,383 के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी मेक्सिको में 1,59,533 के जान गेल अछि। भारत में 1,54,635 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 1,07,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। तहिना बेलायत में 1,08,013, इटली में 89,344 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 6,383, यूएई में 878, मलेशिया में 809 आ कतर में 249 गोटे के जान गेल अछि। पाकिस्तान में कोविड-19 विरुद्ध बुध दिन से पहिल चरण के खोप अभियान शुरू भ रहल अछि। पहिल चरण में स्वास्थ्यकर्मी के खोप देबऽ के पाकिस्तान सरकार तैयारी केलक अछि। ई खोप चीन सरकार उपलब्ध करौलक अछि। चीन साइनोफार्म फार्मास्यूटिकल से उत्पादित 5 लाख डोज खोप सहयोग केलक अछि। साइनोफार्म खोप के चीनिया स्वास्थ्य अधिकारी सब आपातकालीन प्रयोग के लेल अनुमति दऽ चुकल अछि। साइनोफार्म खोप के प्रभावकारिता विषय में किछु विज्ञ सब प्रश्न उठा रहलो पर पाकिस्तान सरकार साइनोफार्म खोप के अनुमति दऽ चुकल अछि। रूस में विपक्षी नेता एलेक्सी नवल्नी समर्थक सब विरोध प्रदर्शन के क्रम में 1400 से बेसी प्रदर्शनकारी के रूसी सरकारी अधिकारी सब पकड़ने बतौलक अछि। मॉस्को के एकटा अदालत पुतिन के आलोचक एलेक्सी नवल्नी के पहिलका जेल सजाय से राखल गेल शर्त सब उल्लंघन के ने कहत करीब 3 वर्ष के जेल सजाय सुनौलक अछि। नवल्नी के सुनाओल गेल जेल सजाय के अंतर्राष्ट्रीय रूप में निंदा भ रहल अछि।
ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका आ यूरोपीय यूनियन से हो सजाय के निंदा करैत नवल्नी के तत्काल रिहा कर मांग केलक अछि। बीतल महीना जर्मनी से रूस फिरता भेल लगले पकड़ायल हुनका ओहि समय से हाल तक हिरासते में राखल गेल छल। बीतल अगस्त में घातक विष खुएला बाद बीमार पड़ल नवल्नी के लगभग जान जाके अवस्था आयल छल। हुनक जर्मनी में उपचार भेल छल। अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस सन 2021 के अंत दिस कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत के पद से अलग हेबाक घोषणा कयलनि अछि। छोट व्यवसायी के विश्व के महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में रूपांतरण के श्रेय बेजोस के देल जाइत अछि। बेजोस एहि वर्ष के तेसर चौमासिक अवधि में कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष रह आ प्रमुख कार्यकारी भूमिका एंडी जेन्स के हस्तांतरण करे बताओल गेल अछि। जेसी हाल अमेजॉन वेब सर्विस के नेतृत्व कर रहा है। अमेजॉन के कर्मचारी के संबोधन पत्र में बेजोस अपना अमेजॉन के गतिविधि के साथ परोपकारी कार्य में सक्रिय रूप में सहभागी हेबाक बतौलनि अछि। ओ हाल डे वन फंड आ बेजोस अर्थ फंड नामक दू परोपकारी संस्था संचालन कर रहा है। 57 वर्षक बेजोस अमेजॉन सन 1994 में अपन गैरेज से शुरू केने छलाह। आब खेल समाचार। राजधानी में जारी महिला लीग फुटबॉल अंतर्गत बुध के खेल में विराटनगर महानगर पालिका विभागीय नेपाल पुलिस क्लब के पराजित केलक अछि। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय मैदान में भेल दोसर खेल में विराटनगर पुलिस के 1-0 गोल अंतर से पराजित केलक अछि। ई जीत संगे विराटनगर तालिका के तेसर स्थान में पहुंचल अछि। विराटनगर 6 खेल से 10 अंक जोड़ कर तालिका में स्थान सुधारलक अछि। पराजित पुलिस 2 अंक पाछा पड़ैत 4म स्थान में गिरल अछि। तहिना पहिल खेल में त्रिभुवन आर्मी फुटबॉल क्लब चौदंडीगढ़ी नगर पालिका के 12-0 गोल अंतर से पराजित केलक अछि। जीत बाद आर्मी के पहिल चरण के खेल से 13 अंक भेल अछि। चौदंडीगढ़ी के लगातार 6ठम हार रहल अछि। पहिल चरण के समाप्ति संगे एपीएफ 18 अंक के साथ शीर्ष स्थान में, आर्मी 13 अंक के साथ दोसर आ 10 अंक जोड़ने विराटनगर तेसर स्थान में अछि। तहिना समान 8 अंक जोड़ने पुलिस आ वालिंग क्रमशः 4म आ 5म स्थान में अछि। तहिना 3 अंक जोड़ने चंद्रपुर 6ठम आ अंक विहीन चौदंडीगढ़ी अंतिम में रहल अछि। महिला लीग में दोसर चरण के खेल आगामी शुक्र से हैत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। प्रदेश 2 प्रदेश सभा से तेसर वार्षिकोत्सव मनाओल गेल। लोकतांत्रिक शक्ति सब एकजुट हेबाक समय आयल, मुख्यमंत्री के कहब। नेकपा प्रचंड माधव समूह से बृहस्पति दिन देश भर हड़ताल के घोषणा। प्रधानमंत्री के असंवैधानिक कदम विरुद्ध बाध्य भ हड़ताल केने कहब। सुकुम्बासी समस्या समाधान करबाक प्रयास में अवरोध कयल गेल। प्रधानमंत्री के उपराग। माधव नेपाल बाधक बनल आरोप। विभिन्न संवैधानिक निकाय के पदाधिकारी द्वारा पद तथा गोपनीयता के शपथ लेल गेल। अब महिला लीग फुटबॉल अंतर्गत बुध के खेल में विराटनगर विजयी, नेपाल पुलिस क्लब पराजित। बेस्ता अपन समाचार एखन लैत पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।